जय श्री कृष्णा। नमस्कार आप सबको। आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 2 की। जिन भी लोगों का जन्म हुआ है महीने की या किसी भी साल की 2 तारीख, 29 तारीख, 20 तारीख और 11 तारीख, जिन भी लोगों का जन्म इस तारीख को हुआ है, ये सब न्यूमरोलॉजी नंबर 2 है। इनके गुण, स्वभाव, इनके कैरेक्टर, इनकी पूरी लाइफ के बारे में विस्तार से बात करूंगा आपसे। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप सब लोग, जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे और अंदर से बल मिले, ताकि मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करता हूं न्यूमरोलॉजी नंबर 2 की यात्रा। ठीक है, तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख और 20 तारीख को हुआ है, तो आप न्यूमरोलॉजी नंबर 2 है। न्यूमरोलॉजी नंबर 2 को रूल करते हैं चंद्रदेव, और उन्हीं का करैक्टर इनके अंदर होता है। अगर सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते समय इनके लिए बात करूं, तो सबसे पहले इनके नेचर में क्या देखने के लिए आता है, वो है मूड स्विंग। इन लोगों का मूड बहुत स्विंग होता है, ओवर थिंकर होते हैं। ये अभी कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और सोचते हैं। तो मूड स्विंग इन लोगों के साथ जीवन भर जुड़ा ही रहता है। तो ये ओवर थिंकर होते हैं, मैंने आपसे कहा कि, और इनके बारे में अगर और मैं आपको बताऊं तो ये लोग क्या होते हैं कि इनकी क्रिएटिविटी बहुत होती है इनके अंदर। क्रिएटिविटी बोले तो जैसे कि आप किसी भी न्यूमरोलॉजी को आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि मतलब आप कहें कि चलो छोटी बात के लिए देख लेते हैं। नहीं, अगर आप अपनी न्यूमरोलॉजी की पावर को समझ लेंगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे ये लोगों की क्रिएटिविटी बहुत होती है इन लोगों के अंदर, जिनका भी जन्म महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख और 20 तारीख को हुआ है, तो बहुत क्रिएटिविटी होती है। सबका ध्यान रखना। अगर आपको कुछ अच्छी क्रिएटिविटी वाला इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर में, तो आप 2 नंबर वाले को चुन सकते हैं। बहुत अच्छी क्रिएटिविटी होती है, सबका ध्यान रखना, सबका पोषण करना, वो भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो नंबर 2 से आप सबसे अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इनका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ होने वाली घटनाओं का इनको पहले से पता चल जाता है। ये गॉड गिफ्टेड होता है इनके साथ। और बात करूँ इनके बारे में, तो इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, कहते हैं, बैलेंस इनबैलेंस होता है। जितना मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, शास्त्रों में पाया है मेंशन, तो ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बहुत इनका डगमगाया रहता है। उसका रीज़न ऑफ बिहाइंड ये होता है कि चंद्रदेव जो होते हैं वो महीने के 15 दिन घटते रहते हैं, महीने के 15 दिन बढ़ते रहते हैं। तो सेम इनका कॉन्फिडेंस वैसा ही होता है। आप अगर इनको कोई काम करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए दे दीजिए, तो ये अपने दिमाग में कहते रहेंगे यार होगा नहीं होगा। कभी तो इनके दिमाग में चलेगा ये काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, लेकिन कभी इनके दिमाग में चलेगा क्या ये काम मुझसे हो जाएगा। और नंबर 2 के बारे में मैं बात करूं, जिनका भी जन्म 20 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख और 2 तारीख को हुआ है, ये लोग भरोसा नहीं करते हैं किसी पे जल्दी से, सामने वाले पर। ये किसी के भी बाप पे भरोसा नहीं करेंगे, चाहे मेल है या फीमेल है। जब तक आपको अच्छे से टटोर नहीं लेंगे, आपको जान नहीं लेंगे, आपको समझ नहीं लेंगे, आप ये आंखें मूंद कर किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं। और अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, तो ये अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट होंगे तो कल उनका अगर एग्ज़ाम है तो वही इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मान लो कुछ बड़े हैं तो छोटे पॉइंट इनको ज़्यादा जल्दी घेर लेते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग होते हैं, हर चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच जाते हैं।
और मैं अगर इनकी बात कहूँ तो इनका ये नहीं होता कि कल सुबह इनको उठ कर किसी को 5 लाख रुपया देना है या किसी के साथ मीटिंग है, वो बात की बात हो सकती है। सुबह उठ के इनके लिए सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती है, कल मुझे नहाने के बाद कौन से कपड़े पहनने हैं। ये चीज़, ये नंबर 2 के बारे में आप ज़्यादा इफेक्टली ये चीज़ समझ सकते हैं कि वो थोड़ा सा इस चीज़ के छोटे पॉइंट पे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अगर नंबर 2 की मैं बात करूं तो इनकी आंखें बहुत, जैसे कहते हैं, अच्छी होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं, अट्रैक्ट करती हैं सामने वाले को। मीडियम से लेकर लंबी हाइट के हो सकते हैं नंबर 2 के जो भी जातक होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, मीडियम से लेकर लंबी हाइट तक के ये हो सकते हैं। और अगर इनकी बात करूं तो इनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। ये कह सकते हैं कि इनको खाना हजम करने में बहुत तरह की डिफ़िकल्टीज़ इनको लाइफ में आती रहती है। ये हम कहेंगे कि डाइजेशन सिस्टम इनका थोड़ा वीक पाया जाता है। ये मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम नज़र आ रहे हैं अपने अंदर जो नंबर 2 के जातक हैं, तो थोड़ा सा आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं उस मामले में। किसी को डराना या वो करना मेरी पर्पज़ नहीं है बात कहने का, कि इनको ये चीज़ की डाइजेशन की प्रॉब्लम अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलती है। वो लाइफ की किसी भी स्टेज पर जाकर हो सकती है, यंग एज में, ओल्ड एज में, चाइल्ड एज में, वो कहीं पर भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो सर्दी और कोल्ड बहुत जल्दी पकड़ता है इन लोगों को। जब सर्दियों का मौसम होता है तो उस समय भी इन लोगों को अपना प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए, क्योंकि कोल्ड बहुत जल्दी अपने इनको अटैच कर सकता है। इनको अगर अपनी तरफ से मैं कोई बात बताना चाहता हूँ तो ये कहना चाहता हूँ कि इनको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। इनको लेट गो कर देना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर बैठे हैं, सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको परमात्मा के, भगवान के सहारे भी छोड़ देनी चाहिए। आप बैठे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है। आप हर चीज़ में ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो होना है वो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको कोई भी जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो होगा। वो आप देखिए, मैं सबसे ये कहता हूँ अपनी लेकर आपको पॉजिटिव वे में अगर सोचूं तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो हो गया है वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। तो नंबर 2 वालों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि सब कुछ लास्ट में अच्छा हो जाता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग मत करें। इससे आप कई तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में छोड़ देते हैं। ये होगा, वो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, वो मुझे चाहता है या नहीं चाहता, या कैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लाइफ में एक रहता है, एक सर्कल बना के रखते हैं जो सबसे कह नहीं पाते, बस सोचते रहते हैं, सामने वाले को भी नहीं कह पाते, क्या ये ऐसा है, क्या वो ऐसा है, क्या वो ये चीज़ है, क्या वो चीज़ है। तो ओवर थिंकिंग से इन लोगों को बचना चाहिए। अब थोड़ी सी इनकी पर्सनल रिलेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपकी पत्नी नंबर 2 की है, जिसका जन्म मतलब महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख और 20 तारीख को हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये अंदर से एक चाइल्ड लाइफ क्वालिटी होती है इनके अंदर, जो मैंने अपने अध्ययन में, अपने 6-7 साल के एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में पाया है कि ये लोग के अंदर चाइल्ड लाइफ क्वालिटी होती है। अगर आपकी पत्नी नंबर 2 की है तो आप सबसे पहले उसकी पूरी बात सुनिए। इनको कंधे की ज़रूरत होती है। जब आप इनको प्यार से ये कहेंगे ना कि मैं आप तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम अपने खुल के दिल की बात मुझे बोलो, मैं उस तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, या मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। अगर आपके लाइफ पार्टनर नंबर 2 के हैं तब आप ये चीज़ कह सकते हैं। अगर आपकी पत्नी नंबर 2 की है तब आप ये चीज़ कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल, दोनों को सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके अंदर एक मासूमियत होती है, चाइल्ड लाइफ क्वालिटी होती है बहुत चीज़ों के बारे में। ये वो लोग नहीं हैं जो अब ये सोचेंगे कि मुझे आसमान में जाना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। नहीं। इनका घर, इनका परिवार, इनका लाइफ पार्टनर, इनकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इनके लिए। अगर आप नंबर 2 वाले से सच्चा प्यार पाना चाहते हैं या उसको आप अपनी साइड में करना चाहते हैं तो पहले उसकी पूरी बात सुन लीजिए। उसको
एक कंधा दीजिए, सहारा दीजिए, आप एक तरह से उनको बच्चों की तरह ट्रीट कीजिए, तो फिर नंबर 2 वाला सबसे अच्छा पार्टनर साबित हो सकता है, अगर आप इनके दिल में जगह पालें और इनको समझ जाएं। आप थोड़ा सा और इनके बारे में बात कर लेते हैं, इनके लकी नंबर की बात कर लेते हैं। तो जो भी सेम डेट भी, तो सबसे पहले तो इनको अपनी लाइफ में कोई भी काम, चाहे वो इनकी लाइफ का कोई भी काम है, वो इनको 8 तारीख 17 तारीख को नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर जो होता है ना, वो न्यूमरोलॉजी नंबर 8, अगर अपने पार्टनर के तौर पर भी इनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि 8 नंबर बहुत प्रैक्टिकल होता है, बी प्रैक्टिकल होता है, और 2 नंबर क्या होता है, इमोशन होता है, इनके पास इमोशनल होते हैं, ये दिल से चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं। 8 नंबर भी प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ पर भी 8 तारीख 17 तारीख में इनको कोई भी काम अवॉइड करना चाहिए, जहाँ पर फिर 27 तारीख को भी, 9 तारीख को भी, क्योंकि 9 नंबर अग्रेशन का नंबर है, तो ये बहुत मासूम है, तो यहाँ पर इन लोगों को इस चीज़ से बचना चाहिए। अब इनके लिए शुभ जो नंबर हैं वो हम कह सकते हैं 3 तारीख, 25 तारीख, ये इनके लिए बहुत, जिसे कहते हैं फ्रूटफुल नंबर कहे जा सकते हैं। तो अगर जब ये लाइफ पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं तो इनको वही ढूंढने चाहिए, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 7, ये चीज़ें ये इनके लिए फ्रूटफुल होते हैं। नंबर 2 भी सबसे बेस्ट इनके लिए नंबर 1 रहता है। अगर मैं कहूँ कि नंबर 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख, 19 तारीख को जन्मे हुए जातक भी इनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहते हैं। 5 तारीख को जन्मे हुए जातक फ्रूटफुल रहते हैं। 25 तारीख को, ये सब नंबर इनके अकॉर्डिंग नंबर माने जाते हैं जो इनके लिए फ्रूटफुल होते हैं। अब थोड़ा सा इनके कैरियर और व्यवसाय की बात कर लेते हैं, जहाँ पर जाकर ये वीडियो YouTube पर है, तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मेल भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, तो उनको भी अपनी लाइफ में क्वेश्चन रहता है। ज़्यादातर मुझे कमेंट में ये क्वेश्चन आते हैं कि सर आप कैरियर के बारे में ज़रूर लास्ट में मेंशन कर दिया करूँ, तो बिल्कुल सर मैं पता नहीं, तो इनको जितने भी लिक्विड के कारोबार व्यवसाय हैं, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, आई थिंक पेट्रोलिंग, आई थिंक कुछ भी जो लिक्विड से जुड़ा हुआ काम है वो ये लोग कर सकते हैं। फीमेल्स हैं तो आई थिंक गुड साइकेट्रिस्ट आल्सो, ये मैं कहूँगा बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनसे अच्छा किसी के मन को कोई नहीं समझ सकता। अगर नंबर 2 की हम बात करें, ठीक है, जिनका भी जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख और 20 तारीख को हुआ है, तो बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं। फीमेल्स भी काम करती हैं तो बुटीक के काम में बहुत अच्छा कर सकती हैं, कपड़ों के काम में बहुत अच्छा कर सकती हैं, ब्यूटी पार्लर में बहुत अच्छा कर सकती हैं अगर फीमेल हैं। मेल हैं तो लिक्विड के काम में बहुत अच्छा जा सकते हैं, जैसे मैंने पेट्रोलिंग बताया, आइसक्रीम बताया, कोल्ड ड्रिंक्स बताया, पेट्रोल पंप का काम है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। साइकेट्रिस्ट हैं, मेडिसिन के काम में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि किसी को हील करना बहुत अच्छा जानते हैं ये लोग। लास्ट में इनको एक रेमेडीज़ बताना चाहूँगा जो मैं सबको देता हूँ लास्ट के अंदर वीडियो में। ये कहता हूँ कि अगर आप लाइफ में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं दिस टाइम, जब मैं ये कह सकता हूँ कि आप अभी टाइम में, वो डिफ़िकल्टी कोई भी हो सकती है, आपके चाइल्ड के लिए, आपके बिज़नेस कारोबार में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी हेल्थ के इशू को लेकर, तो ये रेमेडीज़ आप करेंगे तो बिल्कुल आपको हर तरह से रिलीफ मिलेगा। और रेमेडीज़ बताने से पहले आपसे एक छोटी सी बात मैं यही ज़रूर करना चाहता हूँ कि जब भी इनकी मैरिज होती है तो वहाँ पर कंपैटिबिलिटी देखकर इनको 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख का सामने जातक है जिसका डेट ऑफ बर्थ इन तारीख का है, या 27 तारीख का है, 9 तारीख का है, इनसे थोड़ा इनको, ठीक है भाई, अगर आपके बिजनेस पार्टनर हैं या चीज़ें हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पर्सनल लाइफ रिलेशन में जा रहे हैं या मैरिज कर रहे हैं तो फिर इनको वहाँ पर थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए, फिर वहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 8 नंबर बहुत बी प्रैक्टिकल नंबर है और 9 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है, वो पैशन का, अग्रेशन का नंबर है, वो मंगल का नंबर है, 9 तारीख, और ये बहुत मासूम होते हैं, ठीक है, ये लोग मासूम होते हैं, इनको प्यार से ही हैंडल किया जा सकता है।
तो ये दोनों नंबर इनके लिए फ्रूटफुल नहीं होते, जो सीधे तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब लास्ट में रेमेडीज़ की बात करते हैं, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि जिनका भी जन्म महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है, न्यूमरोलॉजी नंबर 2 है ये, तो इनको अपने जीवन में कभी भी पानी बेकार नहीं करना चाहिए। घर में जहाँ भी ये रहते हैं ऐसा नहीं करें कि घर का नल खुला छोड़ दिया, अगर पानी टैंकी से बह रहा है तो बह रहा है, वाटर को इनको बिल्कुल वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रदेव जो हैं वो वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं, पानी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सब लोग देखते हैं, जितने भी आप सब लोग मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप देखते होंगे जब भी चंद्रमा पूर्णमासी के दिन होते हैं तो वो पानी को किस तरह इफेक्ट करते हैं। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तो वाइट चीज़ों को, इनको वाइट चीज़ों का वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए। अगर अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर ये लोग डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो इनको वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए, ठीक है। पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर और किसी तरह की इनको अपनी लाइफ में दिक्कत या समस्या आ रही है, वो किसी भी तरह की समस्या हो, तो अगर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं तो आप अपनी माता जी से बॉन्डिंग ठीक कीजिए अपनी सबसे पहले, क्योंकि चंद्रदेव जो हैं वो माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी माता जी इस दुनिया में हैं तो आप उनसे जाकर टॉक कीजिए, बात कीजिए। आप यकीन मानिए बहुत तरह की आपको सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा, आपको बहुत तरह की चीज़ें आपकी साइड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अपनी माँ को गिफ्ट लेकर दीजिए, उनके पहनने के लिए जो भी वो पहनते हैं, अच्छा सूट, अच्छी चीज़ें। अपनी माता श्री से अपनी बॉन्डिंग को सही कीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर आपकी माता श्री इस दुनिया में नहीं है तो उनके नाम से दान कीजिए, उनको उनके नाम से कोई भी चीज़ दान कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। पानी का वेस्ट कभी मत कीजिए, वाइट चीज़ों का वेस्ट कभी मत कीजिए, और दूध का सेवन आप दिन में कीजिए अगर किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रदेव जो हैं जितनी भी वाइट चीज़ें हैं उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप दूध का सेवन कीजिए, दिन में कीजिए, रात को कभी मत कीजिए, ठीक है। अपनी माता श्री का हमेशा मान सम्मान उनका कीजिए, उनका ध्यान रखिए। आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सुख, बहुत तरक्की, बहुत जिसे कहते हैं समृद्धि देंगे ईश्वर, अगर आप अपनी माँ को उनका सम्मान करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनकी बात मानेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे। और अगर आपकी माता श्री आपके साथ हैं तो मैं कहता हूँ कि सबकी माता श्री उनके साथ रहनी चाहिए, सब, क्योंकि माँ से बड़ा धन कोई नहीं होता, ठीक है। और अगर आपकी माता श्री इस दुनिया में नहीं है तो आप उनको याद करके उनको मान सम्मान दे सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो कुछ मैंने वीडियो में बताया 2 नंबर वालों को अच्छा लगा होगा। और जाते समय फिर कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे अपना सपोर्ट और अपना आशीर्वाद दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।